राम राम दोस्तों जी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस नई वीडियो में। तो आज मैं कुछ अलग करने की सोच रही थी। काफी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि अब मैं ये कपड़े रख दूंगी, क्योंकि जैसा कि होली चली गई है और वैसे होली के बाद से तो गर्मियाँ शुरू ही हो जाती हैं। सोच रही थी अब करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है। ये इतने काम धाम के झंझट में सारा का सारा सामान धरा का धरा ही रह जाता है, क्योंकि खाना पीना बनाने के बाद निपटो तो ये सोचते हैं कि बस आराम कर लो। बस इसी सोच में ये कपड़े मेरे रखे के रखे रह जाते हैं। तो काफी सोच विचार करने के बाद आज मैं जल्दी जागी। मैं इसीलिए सोच के जागी थी कि आज मैं ये सारा काम निपटा के छोड़ूंगी। ये सर्दी वाले कपड़े रखने में ना काफी झंझट तो रहता है और निकालने में भी झंझट सा ही लगता है। इनको तय लगाओ, फिर बाद में बैग में डालो और फिर निकालो, फिर इनको तय लगाओ। वैसे तो गर्मी भी हल्की हल्की सी पड़ने लगी है। अब दोपहर को लगती है गर्मी, सुबह शाम की तो अभी हल्की हल्की ठंड है ही। वैसे मैं ये अपने रूम में ही कर सकती थी सारे काम, लेकिन बस मेरी यही मजबूरी है कि मेरे रूम में इतना उजाला नहीं है जितना कि बाहर उजाला रहता है। तो इसीलिए आज मैंने सेटअप बाहर ही लगा दिया अपने आंगन में। ये जो मेरे हाथ में सफेद रंग का ये बैग है ना, ये मैंने बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक के जो कट्टे होते हैं ना उससे बनाया था। अभी का नहीं बना है, ये मैंने पिछले साल बनाया था, क्योंकि काफी दिक्कत आ जाती है। ये बेड में कपड़े रखती हूँ ना तो गंदे हो जाते हैं और मिट्टी भी और धूल भी खाने लग जाते हैं। और बेड को चाहे जितना भी संवार लो, लेकिन उसमें मिट्टी कहीं ना कहीं से घुस ही जाती है। तो मुझे ना पिछले साल एक आइडिया आया था, तो मैंने ये बैग बना डाला प्लास्टिक की बोरी से। इधर उधर तो वैसे भी फैली रहती है ये बोरियां, कभी ऐसे लपेट के रख दो या फिर यहाँ वहाँ डाल के रख दो तो छेद चूहे कर ही देते हैं। इसीलिए थोड़ा दिमाग लगा के मैंने ये बैग सा छोटा सा बना डाला। इसमें देखिए मेरे बिल्कुल भी पैसे भी खर्च नहीं हुए, बस खाली एक वो है ना, कहते हैं ना कि मेहनत इसमें लगी है। इस बैग को मैंने इस तरीके से बिछा दिया। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि पहले मैं अपने कपड़े लगाती हूँ, बाद में फिर अपने पति के कपड़े लगा दूंगी इसी में। वैसे सर्दियों में ज्यादातर मैं ये गर्म जो कुर्ती होती है ना वही डालती हूँ, क्योंकि स्वेटर पहनने में मुझे काफी दिक्कत आती है। वो होता है ना कि स्वेटर चुभता है, इसीलिए थोड़ा काम करने में भी दिक्कत आती है। वैसे ये वाला स्वेटर मेरे शादी से पहले का है। वैसे हमारा ये जो मकान है काफी खुला है और यहाँ से हवा भी बहुत आती है, तो सर्दी में काफी ठंडी ठंडी हवा लगती है और ठंड भी लगती है। लेकिन अभी तो सर्दी चली गई और गर्मी आने वाली है, तो आंगन में बैठने में इतनी सर्दी नहीं लगती अब। और आंगन में तो वैसे भी काफी सारा उजाला आता है, तो लाइट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों आज यहीं पे बाहर आंगन में ही सारे सामान की सेटअप कर ली जाए। ये कुर्ता और पजामे लगा के तो मैंने रख दिए हैं। थोड़ी बहुत जो ये आसपास जगह रहती है ना, इसमें मैं ये सोच रही हूँ कि ये फंसा दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब भी हम कुछ बैग में पैकिंग करते हैं ना, तो बैग ऊपर ऊपर से तो भर जाता है, लेकिन जो इसके कोनों में जो जगह रहती है वो खाली रहती है। ये जो बैग के कोने होते हैं ना, आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं। जैसे मान लिया छोटे बच्चों के जुराब हो गए या फिर टाई हो गई, बेल्ट हो गई, वो कोनों में आसानी से छोटी सी जगह में कवर हो जाते हैं। वैसे कपड़ों का बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, तो ढूंढ ढूंढ के कपड़े में निकाल रही हूँ कि कौन से मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड के कौन से कपड़े हैं। वैसे जो ये जूते चप्पल के डब्बे होते हैं ना, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। ये जो गत्ते के बॉक्स होते हैं ना, वो ये भी बहुत काम के आते हैं। तो इन जूते चप्पलों के डब्बों को फेंकने की बजाय मैं इनमें छोटे बच्चे के कपड़े रख लेती हूँ। जैसे मेरी बेटी की पजामी हो गई और रुमाल हो गए, जुराब हो गए, ये इन डब्बों में मैं अच्छी तरीके से रख देती हूँ। और यकीन मानिए मैं इस तरीके से रखती हूँ कि मैं अगर अंधेरे में भी ढूंढूंगी ना तो मुझे मिल जाते हैं। वैसे मुझे कपड़े रखने का ये तरीका बहुत ही बढ़िया लगा कि डब्बों में कपड़े रख दो छोटे बच्चे के और मिल भी जाते हैं आसानी से। वैसे अगर डब्बों का यूज ना भी करना हो तो जो चौकोर टोकरियाँ होती है ना, उसमें भी कपड़े रख सकते हैं, उसमें भी आसानी से मिल जाते हैं कपड़े। बातों बातों में देखिए मैंने अपने कपड़े तो पैक कर लिया, मैं अपने हस्बैंड के कपड़े कर रही हूँ पैक। बैग बहुत छोटा है, लेकिन इसमें कपड़े इतने समा जाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें कम से कम मैंने अपने जो मेरे कोट है ना, स्वेटर रहेंगे, वो मैंने इसमें डाल दिए। और 2 स्टॉल थे, वो भी इसमें अच्छी तरीके से तय लगा दी। और मेरे जो ऊनी कुर्ता है ना, वो भी मैंने इनमें अच्छी तरीके से तय करके लगा दिए। अब आखिरी में बचती है ये जैकेट। वैसे उन्हें ये जैकेट बड़ी पसंद है, जहाँ भी जाएंगे जैकेट के बिना नहीं जाते। इसको धो के तो रख दिया था, लेकिन मैंने ये सोचा अगर मैं इसको सीधी तय करके लगाऊंगी तो शायद ये गंदी हो जाएगी, क्योंकि काला कलर है और काला कलर बहुत जल्दी गंदा होता है। तो मैंने इसको सीधे के बजाय मैंने इसको उल्टा कर दिया, उल्टी तरफ से इसकी इस तरह से तय लगा दी। और उल्टी तरफ से तय लगाने से ये जल्दी गंदी भी नहीं होगी। और मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जगह ये जैकेट ही घेरेगी, इसीलिए मैंने इसको एकदम आखिरी में रखने की सोची। और वैसे मैं बता दूं कि मैं तय लगाने में इतनी माहिर नहीं हूँ, इतने पक्के तरीके से मुझे तय नहीं लगाने आती है कपड़ों की। फिर भी मैंने जैसे तैसे ये जैकेट की तय लगा दी। इतनी मोटी भारी भरकम जैकेट है ना, जब मैं इसको धोती हूँ ना तो इसका वजन डबल से 3 गुना 4 गुना हो जाता है। और जब सूख जाती है तो वजन फिर भी उतना का उतना ही रहता है, इतनी हैवी जैकेट है ये।
तो जिनको तय लगानी आती है वो तो कर ही लेते हैं जैसे तैसे। तो मैं तो इतनी पक्की नहीं हूँ, मैं तो सच बात बोलती हूँ। लेकिन इतना है कि मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर ही लेती हूँ। इस हाथ से बने हुए बैग में तो कपड़े रख ही दिए हैं और इसको अच्छी से गांठ भी बांध दिया। ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना, जिनमें सोन पापड़ी आती है, वही जो दिवाली के टाइम पे आती है ना सोन पापड़ी, वही वाली सोन पापड़ी, वही सोन पापड़ी जो एक घर से दूसरे घर में डिलीवर होती रहती है, लेकिन उसको कोई खाता नहीं है। और मैं तो वैसे भी मीठा बहुत कम खाती हूँ, पर सोन पापड़ी मेरे भले ही काम की ना हो, लेकिन उसका जो डब्बा रहता है ना, ये जो आप देख रहे हो डब्बा प्लास्टिक का, वो मेरे बड़े काम आया। मेरी बेटी के जुराब और जो हाथ के दस्ताने होते हैं वो मैंने इनमें रख दिए थे। और अब जो खाली खाली जगह बची है ना कोनों में, उनमें मैंने बच्चे के दस्ताने और ये जुराब रख दिए। हम दोनों के कपड़े तो लग गए हैं, अब बचे हैं खाली अन्नू के कपड़े लगने। अब इस बैग में तो और जगह नहीं बाकी है, तो ये अन्नू के मैं कपड़े एक अलग ही बैग में रखने की सोच रही हूँ। इस बैग को मैं थोड़ा रख देती हूँ साइड में, जिससे कि ज़्यादा जगह ना घिरे। तो अब ये मेरा ये काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था सोल, इसको ये कोई यूज़ नहीं करता था, क्योंकि नए नई चीज़ें आती जाती हैं तो पुरानी चीज़ें फिकती जाती हैं, तो ये बेकार तो पड़ा ही हुआ था। तो मैंने इससे एक काम करा, मैंने ये सोचा इस सोल को इस बैग में ऊपर से कवर कर दूंगी ना, तो इसमें धूल मिट्टी नहीं चढ़ेगी। क्योंकि वैसे हम चाहे जितना भी कपड़ों को संभालें, लेकिन मिट्टी धूल मिट्टी तो घुसी जाती है, धूल रास्ता ढूंढ ही लेती है कहीं ना कहीं से। तो देखिए अब मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया बैग को, जिससे कि धूल मिट्टी ना जाए बिल्कुल भी। तो अब मैंने अपने कपड़े तो लगा लिए हैं, अब सोचा कि बच्ची के भी कपड़े लगा दूं। मतलब जी मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी जो चीजें होती है उन्हें क्यों फेंको, कि पूरा घर ही भर लो। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ। आप सभी ने राम राम।